के बारे में हम बता रहे थे कि जो क्रिया रहती है प्राणायाम की, जो भी तुम करती हो शारीरिक तौर पे जो दिखती है वो क्रिया दिखती है, लेकिन उसी क्रिया के अंतर्गत जो दिमाग के अंदर विचार चलते हैं और जो विचार जिन भावनाओं से चलते हैं उनका इसमें बहुत ज्यादा महत्व है। क्या है महत्व? उनका महत्व तो कैसे है, वो ऐसे समझो कि जैसे तुम खाना बना रही हो, उसी कुकर से उसी चीजों से एक कुत्ते के लिए बना रही हो जिससे तुम्हारा कोई अटैचमेंट नहीं है, और एक अपने डॉगी के लिए बना रही हो जिनको तुम प्यार से उनका नाम कुछ भी रखती हो, जैसे तुमने किसी का नाम अनारकली रखा, किसी का नाम कुछ रखा। अब ये भावना का फर्क हो गया। क्या हो गया? भावना का फर्क। अब तुम अनारकली के लिए अगर बनाओगी खाना और तुमने देखा तो कल अनारकली का पेट ठीक नहीं था, तो आज उसके लिए तुम दूसरे तरीके का खाना बनाओगी। और जो तुम एक कुकुर के लिए बनाओगी जिसको कुकुर बहुत देना है शनिचर के दिन, तो कुछ भी बना के हड़िया रख दोगी उसके सामने। अब दोनों में भावना का फर्क आ गया। तो जो तुम सोचोगी तो सोचते समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिमाग से निकलेगा वो उस खाने से जाके चिपक जाएगा। क्या करेगा? वो चिपक जाएगा। आपका जो सोच है वो सोच नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी वैसे ही उस पे जाके चारों तरफ लेप हो जाएगा उसके, जैसे कि वो कुत्ते के खाने में दुर्भावना लेप हो जाती है। तो वो दोनों के खाने की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। और उसका कारण क्या है कि प्रत्येक चीजों में पानी की जो मात्रा रहती है, जल की, जल उसको बोला जाता है इज्जत की निगाह से, और पानी ऐसे साधारण भाषा में बोला जाता है। जब किसी को आप जल बोलते हैं, जैसे गंगा जल, तो जल के अंदर भावना पकड़ने की ताकत है। इसको जापान के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, बाकायदा जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसके द्वारा, जिसमें कि आप भी इसको करके देख सकते हो। जब किसी को अच्छी भावना देकर के जल को दिया जाता है, उसके क्रिस्टल अलग बनते हैं, और जब उसको गालियां दे के दुर्भावना से किया जाता है उसके क्रिस्टल अलग बनते हैं। उसके पिलाने से और इनके पिलाने में दोनों में बहुत ज्यादा फर्क आता है। तो जब आपकी भावना जैसी रहती वैसा ही जल उसको ग्रहण कर लेता है, और फिर वो खाने का तासीर भी वैसे ही बदल जाता है। इसीलिए जब अपने कहते हैं कि माँ के, दादी के हाथ का खाना, पत्नी के हाथ का खाना जो खाते हैं लोग घर में, बड़े बड़े होटलों में खाने के बाद भी आदमी का स्वास्थ्य वैसा नहीं रह पाता जो कि घर में नमक रोटी खाने से उनके बनता है, तो वो भावना की वजह से बनता है। तो वही भावना जो आप जब देते हैं और लेते हैं अंतरिक्ष से, तो वैसे ही अंतरिक्ष में जितने किस्म की भावनाएं आई हैं वो अलग अलग लेयर में इकट्ठा हो जाती है जाके। जैसे घर में आप सामान लाते हैं और जब हटाते हैं तो राशन का सामान राशन वाली लाइन में चला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान इलेक्ट्रॉनिक वाले में जाता है। ऐसे ही भंगार जितने होते हैं हर चीज के, वो भंगार अपने लेवल पे जाके इकट्ठा होते हैं, इधर उधर नहीं होते वो। तो जब आप उनसे कनेक्शन जोड़ते हैं भावना के द्वारा, तो एक पूरा नाभि से एक बहुत छोटा, एक बहुत पतला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर जोड़ जाता है उससे तुरंत, बिना एक सेकंड देर किए हुए नाभि से, और फिर वो उससे तरंगों को लेना शुरू कर देता है। तो आपको जैसी चीजों को आप लेंगे वैसे से ही कनेक्शन जुड़ जाएगा। आपने हमारे बारे में सोचा, हम इलाहाबाद में हैं, तुरंत ही कनेक्शन जुड़ जाएगा। कोई इसमें डायलिंग आइलिंग सिस्टम नहीं है जरा सा भी। तभी बहुत लोग यहाँ याद करते हैं, वहां फोन की घंटी बजने लगती है। ऐसा अक्सर होता है। या कोई आपका बहुत अजीज है वो परेशान हुआ तो आपको भी यहाँ पे करवट बदलने लगते हैं, क्योंकि वो भावना की वजह से होता है। तो इसमें जिस चीज की भावना आप देंगे, जिसकी भी, वो आपसे जुड़ेगा। अब आप किसकी भावना दे रहे हैं ये आपके अपने ऊपर है। और उस समय जब आप प्राणायाम वगैरह करें तो जो भी विचार आपके अंदर आएंगे उन्हीं से आपका कनेक्शन जुड़ेगा। इसे आप वैसे ही समझ लीजिए जैसे मोबाइल ले लिया आपने और सिर्फ हाथ में पकड़े, ठीक है, और वही टच स्क्रीन में जहां जहां छुएंगे वहां कनेक्शन जुड़ जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि सुनते समय, कुछ करते समय कोई बटन कहीं छू जाता है तो वो पलट जाता है चैनल, आप उसको देखने लगते हैं। तो आपको तो मालूम है कि गलती से छू गया, फिर पुश बैक करते नहीं करते आप, लेकिन वही चीज प्राणायाम में आपको नहीं मालूम।
आप बैठे हैं, उसी समय मान लिया कुत्ते ने भौंका तो आपका दिमाग चला गया, कौन आया कौन आया कौन आया, तो वो सब भावना कौन आया में चला गया। अब आपने प्राणायाम कर रहे हैं तो आपको जो कुकुर वाली लॉजिक में जहाँ कुकुरिस्तान होगा उनके सब चीज अंदर घुस आएगी अंदर। इसको एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। आपकी भावना जिस समय प्राणायाम करते समय जो चीज रहेगी उसी तरीके के जैसे इसमें दिखाता है मोबाइल के अंदर। आपने एक चीज देख रहे हैं, आपने छू दिया तो उसी के संबंधित 36 चीज दिखाएगा वो, और चीज नहीं दिखाएगा वो। यूट्यूब में आप देख लीजिए, ऐसा होता है। आपने मान लिया किसी एक टॉपिक को उठा के देखना शुरू किया और दब गया नीचे बटन, तो उसी टॉपिक के 32 आइटम आपको दिखेंगे। अब आप ये कहो कि भैया मैं तो याद कर रहा था उसको, दिख ये क्यों रहा है। शुरू में ऐसे ही होता था, बाद में समझ में आया, आपने मोबाइल को ऐसे पलट दिया तो वही स्क्रीन वाइड हो गई, आपने खड़ा कर दिया तो वही स्क्रीन नैरो हो गई, वही बटन दबा दिया नीचे चली गई अंदर। तो वैसे ही ठीक प्राणायाम के अंदर क्रियाओं का संगठन, जोड़ना और घटाना पूरा दिमाग के तरंग के ऊपर रहता है कि आपने तरंग किससे जोड़ी है। इसीलिए कहा जाता है कि प्राणायाम जब आप करें एकांत में करें, हवादार जगह में करें। जैसे दिखाइए इसको, हवा एक तरफ दिखाइए, ये है ना, ये दरवाजा खुला हुआ है ना पूरा, ये हवा है, ये इस तरफ कर दो। अब इस तरफ आपका देखिए पूरब है ना ये। अब इसमें 2 चीज तो ये पूरी हो गई आपको। इसको अब बंद कर दो, फिर से तुम अब